एसआईटी भी टाइम पास कर रहा है। मतलब लगता है मुझे कि बार बार इस पूरे केस को भटकाया जा रहा है। तो पूरा जो ये छुपा छुपी का खेल हो रहा है ना, ये बहुत तो दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा अब आगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये ऑपरेशन लीपापोती है, रसूखदारों को बचाने की कोशिश है, टाइम पास है और ऑपरेशन लीपापोती। तब आपको लग रहा है इसमें कुछ नहीं होगा? एसआईटी कुछ नहीं करने वाली है, ये लोग बस रसूखदारों को बचा रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में इन दिनों नीट छात्रा जो कि जहानाबाद की थी, उसकी संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हुई और वो मामला जो है अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं निकल पाया है। आज दैनिक भास्कर अखबार में एक रिपोर्ट छपी जिसमें यह बताया गया है कि एसआईटी ने जो एम्स के डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रिव्यू कर रही है, उसको अभी तक पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं। यह मामला आखिरकार अब कहां जा रहा है, इस मामले को विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। क्या देख रहे हैं अब तक जो ये चल रही है प्रक्रिया जांच की, उसको आप देख तो यही रहा हूं कि अनुसंधान के नाम पर नौटंकी हो रही है और पुलिस ऑपरेशन लीपापोती में व्यस्त है, क्योंकि जो असली दोषी हैं, गुनाहगार हैं, वो बड़े बड़े प्रभावशाली लोग हैं, रसूखदार लोग हैं और एक बहुत बड़ा सेक्स रैकेट है जिसमें बिहार के लगभग आधा दर्जन मंत्री शामिल हैं, बड़े बड़े वीआईपी शामिल हैं। आपने देखा होगा इस कांड के बारे में। देखिए, ये कंकड़बाग में मुन्नाचक में शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, वहां जहानाबाद की ये लड़की नीट की तैयारी कर रही थी और 6 जनवरी को बेहोश पाई गई। फिर 2-3 नर्सिंग होम में ले जाके उसकी मौत हो गई। और देखिए, पहले दिन से ही आप इसमें देखेंगे लीपापोती की कोशिश हो रही है। पहले दिन ही जो एएसपी हैं अभिनव कुमार, उनका बयान आ गया कि नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई, लड़की ने गूगल पर सर्च किया था, हत्या के तरीकों, आत्महत्या के तरीकों को, उसने नींद की गोलियां खा ली। वही बात सीनियर एसपी बोलने लगे, कार्तिकेय शर्मा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। ऐसा लग रहा था कि कहीं से स्क्रिप्ट लिखी गई है और ये लोग उसको पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई पीएमसीएच से, तो उसमें कहा गया कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया सकता और उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई कि प्राइवेट पार्ट्स में चोट लगी हुई है, ये है वो है, मतलब एक तरह से रेप की पुष्टि हुई। अब उसके बाद बहुत फजीहत हुई पटना पुलिस की। तब पुलिस मुख्यालय ने जाकर एक एसआईटी बनाया कि पटना आईजी की निगरानी में एसआईटी काम करेगा। एसआईटी भी टाइम पास कर रहा है। मतलब लगता है मुझे कि बार बार इस पूरे केस को भटकाया जा रहा है। कभी बात आती है कि जहानाबाद से केस के तार जुड़े हैं, कभी है कि वहां से तार जुड़े हैं, कभी उस मेडिकल हॉल के तार जुड़े हैं। मीडिया में भी ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं। अब देखिए, इसमें कितनी बड़ी बड़ी देखिए चुके हुई है। अब आपने जिस खबर की बात की, एक तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसके बाद इन लोगों ने पटना के एम्स में भेज दिया सेकंड ओपिनियन के लिए और वहां 5 डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड बना है। देखिए, मुझे लगता है हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सेकंड ओपिनियन बना है। अच्छा, ये इतिहास बना है। क्योंकि देखिए, लड़की का शव तो जलाया जा चुका है, उसकी तो अंत्येष्टि हो गई, तो दोबारा तो पोस्टमार्टम अब होगा नहीं। तो 5 डॉक्टरों का टीम बना दिए कि 10 डॉक्टरों का। तो अब डॉक्टर क्या सेकंड ओपिनियन देंगे? तो कागज को देख के देंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देंगे। तो उसमें कोई क्या खंडन करेगा और क्या पुष्टि करेगा? पोस्टमार्टम तो शव के आधार पर किया था ना, बॉडी पर किया जाता है ना, हवा में तो पोस्टमार्टम नहीं होता है। तो ये क्या बात है? ये लगता है जैसे कि जानबूझ के फिर सरकार ने कहा कि चलो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत हमारी फजीयत हो गई पीएमसीएच में, तो चलो एम्स में डाल दो, वहां कुछ मैनेज किया जाएगा, है ना। मतलब ये जो खबर आ छपी है कि अभी तक उनको सारे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिले। बताइए, मतलब जो मतलब लापरवाही की हद हो गई ना। पटना एम्स देखिए, पटना में ही है, कोई लंदन नहीं जाना है आपको। एसआईटी जो है आईजी पटना में ही बैठे हुए, सब लोकल 15 मिनट का काम है। ये कौन डॉक्यूमेंट आ रहा है और लगता है कि कहां पर, और उनको रिव्यू डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही करना है और डॉक्यूमेंट्स ही आप नहीं पहुंचा रहे हैं। यही मैंने कहा ना। देखिए, आप 100 आदमी को जगा सकते हैं, आप जगह को नहीं जगा सकते। मैंने पहले कहा, पप्पू यादव भी लगातार कर रहे हैं, लोगों का भी संदेह है कि बड़े बड़े रसूखदार लोग शामिल हैं। देखिए, पहले दिन जो गर्ल्स हॉस्टल, शंभू गर्ल्स हॉस्टल की जो संचालिका है नीलम अग्रवाल को चित्रगुप्त नगर थाने में बैठा लिया गया था। एक तो उसे डिटेन किया गया था, हिरासत में लिया गया था। पहले से उनसे पूछताछ होनी चाहिए। संचालिका से पूछताछ नहीं होगी तो किससे होगी? तो उसमें खबर है कि कोई भाजपा के माननीय विधायक है, पटना जिला में ही एक जगह से आते हैं, उन्होंने फोन किया, उसको छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया भाई? अब नीलम अग्रवाल फरार हो गई है, उसका बेटा जो आशु अग्रवाल है वो फरार है ना।
इन फरारियों की गिरफ्तारी पर कोई अब तक इनाम की घोषणा हुई है? नहीं, नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? उनकी तो धरपकड़ भी नहीं हो पा रही है। कहाँ कोई कहीं पुलिस, छापेमारी आपने सुनी हम है? बिल्कुल नहीं, कोई कोई उनकी तस्वीर क्या कहीं आपने देखी है कि बिल्कुल बिहार नहीं। पुलिस ने कहीं अपने फेसबुक पेज या कहीं पर साझा किया हो कि भाई ये हुलिया है, ये इसको गिरफ्तारी करने वाले को ये नाम दिया जाएगा? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब एक नई बात लगा दी गई कि एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट। और एफएसएल कौन रिपोर्ट देगा? विसरा प्रिजर्व किया गया है। विसरा शरीर का हिस्सा होता है जिसमें जहर के अंश मिलते हैं। ये जहर वाला मामला है ही नहीं। यदि है भी तो दवा के ओवरडोज और इसका मामला है। पॉइजन कहाँ से आ गया? कोई आर्सेनिक खाया गया है, पोटेशियम साइनाइड खाया गया है। विसरा तो प्रिजर्व करना अप्रासंगिक था। तो नींद की दवा का जो चर्चा चल रहा है, वो जहर देना होता है ना? विसरा जो होता है जब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग जहर आएगा, साइनाइड हुआ, आर्सेनिक हुआ, इस टाइप का, तब उसके अंश मिलेंगे। अच्छा, ये सब देखिए पूरा इस केस में मैं समझ रहा हूँ पुलिस की क्या रणनीति है। सब थोड़ी की सारी अकल पटना पुलिस के ही पास है, कुछ हम लोग के पास भी है। रणनीति इन लोग की ये है कि भाई ऐसे टाइम पास करो, खाना पूरी करो, और देखिए हमेशा डेली नई नई घटना होती है। कोई और एक बड़ी घटना हो जाएगी, उसके बाद मीडिया का भी ध्यान उसके पीछे, पब्लिक का भी ध्यान उसके पीछे। ये धीरे धीरे खुद ये केस ठंडे बस्ते में चला जाएगा। उसका लोग भूल भी जाएंगे कि कौन शंभू गर्ल्स हॉस्टल था और कौन नीलम अग्रवाल थी, कौन आंसू अग्रवाल था। अब तक देखिए मनीष रंजन को रिमांड पर नहीं लिया गया, जो उस बिल्डिंग का मालिक था। देखिए मनीष रंजन का बैकग्राउंड देखिए, ये भाई साहब 5-6 साल पहले तक 15,000 रुपए महीना पर एक अस्पताल में मतलब कुछ चपरासी टाइप का काम करते थे। अच्छा। मतलब एकदम इस पर। अभी इनका आप शंभू बिल्डिंग को देखिए, शंभू का 3-4 वही करोड़ों की संपत्ति, और ऐसे इनके कई मकान हैं, और इतना सोना लाद के घूमते हैं कि लगता है कि चलता फिरता आभूषणालय हो। मनीष रंजन जो मालिक है बिल्डिंग के, है ना, जिसकी गिरफ्तारी हुई। उस गिरफ्तारी में बहुत देर की गई है। वो गिरफ्तारी भी तब हुई जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जब पुलिस की पूरी छिछारेदर हो गई कि क्या तमाशा लगा रखा है। तो उसको रिमांड पर लेके आपको कोर्ट में उसकी रिमांड की अर्जी देनी चाहिए थी। 5 दिन के 7 दिन के रिमांड पर लेके उससे पूछताछ होनी चाहिए। और अब कल से मैं सुन रहा हूँ कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हाँ, डीजीपी को रिपोर्ट सौंप दी है। अगर रिपोर्ट सौंपी गई है तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? हर आदमी को, हर नागरिक को जाने का। और जब तक रिव्यू रिपोर्ट एम्स की नहीं आई, आपने कौन सी रिपोर्ट सौंपी? भाई आप समझ जाइए कौन सी रिपोर्ट होगी। ये तो खाना पूरी है ना, उसमें कुछ आप उंगली लिख के डाल देंगे और हो गया। अच्छा, ये देखिए कि एसआईटी की जो टीम बनी, जो जांच उन्होंने शुरू की, उनकी जांच पटना से ज्यादा जहानाबाद में क्यों है? केस को भटकाया जा रहा है। केस को, इसको कहते हैं भटकाना, है ना। ये पूरा देखिए, इसमें तार से तार जोड़ना चाहिए था। अभी जिस अखबार की आप बात कर रहे हैं, उसी अखबार ने 1-2 महीने पहले एक स्टिंग ऑपरेशन किया था बिहार चुनाव के समय, कि बिहार के पटना की गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों को देह व्यापार में झोंका जा रहा है। उसमें झारखंड की एक महिला नेता है, भाजपा की, फूल जोशी नाम है, धनबाद की रहने वाली है, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश महामंत्री है झारखंड में। उसके स्टिंग ऑपरेशन में उसकी बात भी आई है कि हाँ, हम विधायकों को भेजते हैं, हम नेताओं को भेजते हैं। उसमें पटना में एक गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन का नाम आया है, उसमें एक दलाल का नाम आया है, और तो और उस स्टिंग ऑपरेशन में रेट तक की बात है कि 17 साल की लड़की एक रात के लिए 25,000 रुपए मिलेगी। इतना खुल के स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। तो क्या पुलिस ने उस स्टिंग ऑपरेशन का फॉलो अप किया? क्या उस फूल जोशी से इस केस में बात की गई? कुछ नहीं किया गया। और देखिए, कायदे से जब इतना बड़ा कांड हो तो एसआईटी को और या पटना पुलिस या पुलिस मुख्यालय को इसमें डेली बेसिस पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए कि अनुसंधान में क्या प्रगति हुई है। जैसे कोई वीआईपी जब अस्पताल में भर्ती रहता है तो डेली उसका मेडिकल बुलेटिन अस्पताल जारी करता है, क्योंकि जनता की उत्सुकता बनी रहती है और अफवाहों का बाजार नहीं गर्म होता है। अभी तो देखिए जितने उतनी बातें है ना। अभी यदि ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल में देखें, आप यूट्यूब चैनलों को देखें या ऐसे सोशल मीडिया को आप देखें, मतलब दुनिया भर की थ्योरीज है। जिसको मन में है जो, इसी के साथ एक और इधर कांड हुआ है, वो आपको एग्जीबिशन रोड में जो है परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल जो है, उसमें औरंगाबाद की एक लड़की की मौत हुई है, उसमें गांधी मैदान थाना में एफआईआर हुआ है। पुलिस को ये पता करना चाहिए था कि ये दोनों कांड के तार जोड़ रहे हैं। ठीक है, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की बात बार बार आ रही है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल के सामने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी लगातार खड़ी रहती थी। 50 लाख की गाड़ी होती, कोई आम आदमी की तो होगी नहीं। सीसीटीवी कैमरे से आप गाड़ी का नंबर पता कर सकते थे। आप ट्रांसपोर्ट ऑफिस में, डीटीओ ऑफिस में आप पता कर सकते थे गाड़ी किसके नाम निबंधित है, कौन लोग, उससे पूछताछ, कोई पूछताछ हुई है? मतलब
एकदम मैं तो शर्मिंदा हूँ कि आईपीएस अफसरों को हो क्या गया है। नहीं, जितनी भी जांच हुई ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि ज्यादातर परिवार वालों से ही पूछताछ हो रही है। परिवार वालों से हो रही है और लगता है कि परिवार वालों को ही कटघरे में खड़ा किया जाए। इन लोगों का तो बस चले तो लड़की का घर ही बुलडोजर से तोड़ दें। एक फिल्म आई थी तलवार, अच्छा, वो जो दिल्ली में एक हत्याकांड, आरुषि तलवार, हाँ, आरुषि तलवार हत्याकांड जो हुआ था, मेघना गुलजार की फिल्म है। आरुषि तलवार हत्याकांड में भी ऐसे ही हो गया था। आरुषि और उसके नौकर हेमराज की हत्या हुई थी, डबल मर्डर केस, और उसमें भी ऐसे ही घोल मट्ठा हो गया था। माँ बाप पर इल्जाम लग गया, माँ बाप पर। राजेश तलवार और नुपुर तलवार को अंदर कर दिया गया। तो अब ये बहुत देखिए दुर्भाग्य की बात है। मैं फिर कहता हूँ कि भाई इस पूरे केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ऐसे सीबीआई भी राजनीतिक दबाव में रहती है, लेकिन कम से कम देखिए पलटू राम का एक बयान आया है। उनका तो किसी चीज पर बयान आजकल नहीं आता है, वो तो मीडिया से एकदम दूर हो गए हैं। दूर हो गए। अब तो कहा जाता है ना कि वो तो घेरे में रहते हैं। कुर्सी से तो दूर नहीं ना हुए हैं, मीडिया से दूर हो गए। हाँ, मीडिया से आपके दिमाग अभी तो समृद्धि यात्रा कर रहे हैं जनता के साथ। कुर्सी से तो दूर नहीं है। महिलाएं उठ के जाने लगती है तो उसको डांटने लगते हैं, है ना। इस पर कोई बयान आया है? अरे शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर मुख्यमंत्री का बयान नहीं आएगा तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आएगा। मुख्यमंत्री का बयान तो आना चाहिए था ना, उनको रिव्यू करना चाहिए ना। ठीक है, गृह मंत्री सम्राट चौधरी है, लेकिन मुख्यमंत्री तो सभी मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं। क्या हो रहा है ये? अभी कौन सी समृद्धि यात्रा? पटना के गर्ल्स हॉस्टल खाली होने लगे हैं, लड़कियां यहाँ से भाग रही हैं। इस तरह यदि खौफ का माहौल रहेगा, यदि इस तरह से मीडिया में बात चलती रहेगी कि वहां रेप हो गया, वहां मर्डर हो गया, वहां ये रेट है, वहां रेट है, कौन माँ बाप है बिहार में जो अपनी बेटी को भेजेगा उसमें मौत के कुआं में छलांग लगाने के लिए? समझ रहे हैं आप फ्यूचर कितना गंभीर है? इतना जो पलटू राम मतलब अपने मुंह में मिट्ठू बनते हैं कि हमने लड़कियों में साइकिल बंटवा दी, पोशाक राशि दे दी, महिला सशक्तिकरण हो गया, नारी शिक्षा आ गई, 33% आरक्षण हो गया। क्या है? सब आपका बर्बाद हो रहा है। तो अब क्या मैं कहूँ, मैं तो खुद एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ। एसआईटी रिपोर्ट दिए भी 24 घंटे हो गए। कायदे से तो पुलिस मुख्यालय को इस पर एक प्रेस वार्ता करनी चाहिए थी, सार्वजनिक करना चाहिए था कि रिपोर्ट में क्या क्या बातें आई हैं। तो ये लोग तो उस रिपोर्ट को 7 तालों में बंद करके रखे हुए हैं। क्या बात है? तो पूरा जो ये छुपा छुपी का खेल हो रहा है ना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। तो क्या होगा अब आगे? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये ऑपरेशन लिपापोती है, सुखदारों को बचाने की कोशिश है। आपको याद होगा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में भी शुरू में सही चल रहा था। मंजू वर्मा को किस तरह बचाया जा रहा था, आपको याद है? जब सीबीआई को जांच दी गई तब सीबीआई ने पता किया कि मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा की 17 बार बातचीत हुई थी ब्रजेश ठाकुर से। तब मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा, समाज कल्याण मंत्री। तब ब्रजेश ठाकुर आपको उम्र कैद काट रहा है तिहाड़ जेल में। वहां भी यही चीज हुई थी। यदि सीबीआई की एंट्री नहीं हुई रहती मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में, तो ये सेम किस्सा वहां भी दोहराया जाता। बीच में आप देख रहे होगा, आपको याद होगा, बीच में 1-2 साल पहले गाय घाट शेल्टर होम का मामला आया था, याद है ना? उसमें पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं किया शुरू में। पटना के डीएम से लड़कियां मिलने गई तो डीएम ने मुलाकात नहीं की कि सब पॉलिटिक्स हो रहा है। बाद में पटना हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और तब जाके एफआईआर के आदेश दिए। लेकिन धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला गया। बिल्कुल। अभी यदि आप किसी से पूछे मीडिया से या पब्लिक से क्या हुआ गाय घाट शेल्टर होम में, किसी के पास जवाब है? किसी के पास। तो ये लोग धीरे धीरे क्या करते हैं कि 2-4 रोज तक मामला गर्म रहता है, फिर इतनी घटनाएं होती रहती है, फिर कोई बड़ी घटना हो जाएगी, राजनीतिक घटना, कोई घटना, उसके बाद मीडिया का भी ध्यान उधर, पब्लिक का सबकी शॉर्ट मेमोरी है। उसके बाद ठंडे बस्ते में चले जाए। उसका 1 महीना बाद पता था कि मनीष रंजन भी जमानत पर बाहर आ गए, शंभू गर्ल्स हॉस्टल का ताला भी खुल गया, फिर संचालिका भी लौट गई, सब हो जाएगा। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है बिहार की बेटियों के साथ। और बहुत एसआईटी की जांच से आप खुश हैं? बिल्कुल नहीं, 200% मतलब ये टाइम पास है और ऑपरेशन लिपापोती। तब आपको लग रहा है इसमें कुछ नहीं होगा? एसआईटी कुछ नहीं करने वाली है। ये लोग बस रसूखदारों को बचा रहे हैं, रसूखदारों को बचा रहे हैं, रसूखदारों को बचाया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की बेटी की जिस तरीके से मौत हुई और उसकी पुलिसिया कार्रवाई हुई, जब मामले ने तूल पकड़ा तो एसआईटी की जांच शुरू हुई, लेकिन अब तक इस मामले में कुछ निष्कर्ष निकलता है दिखाई नहीं दे रहा है। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट डीजीपी को सौंप दी है। अब डीजीपी महोदय इस पर क्या आगे खुलासा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। वहां एम्स में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका जो रिव्यू
डॉक्टर की टीम कर रही है, वो कह रही है कि हमारे पास अभी तक सारे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे, जबकि एसआईटी बने हुए 7 से अधिक दिन हो गए। तो ऐसे में पब्लिक क्या सोचे कि क्या सचमुच ये जांच हो रही है, या जैसा कि अमिताभ दास जी कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन लीपापोती है। आप खुद इन तमाम मामलों को देखकर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।